अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो मेरी जान दियो टोटियो, छोटी छोटी हो, कैसी हो? चले जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा जी, बढ़ते हैं। सितारा का व्लॉग नहीं आया जनाब, और रमज़ान को धक्के दे के निकाल दिया। मामलात ख़राब हो चुके हैं जनाब, चंगे पले ख़राब हो चुके हैं। डीडी ने दी है धमकी, और जो है ऑर्डर कहेंगे, ऑर्डर लगाए हैं जनाब उन्होंने, और कहा है कि रमज़ान को घर से निकालो शाम से पहले। शाम से पहले रमज़ान घर में नहीं होना चाहिए, इस तरह से बयान दिया है दीदी ने भी। और कहा है कि रमज़ान को दिया मुंह तोड़ जवाब। सितारा ने रमज़ान को घर से धक्के दे के निकाल दिया है। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है दीदी ने, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि ये अथेंटिक न्यूज़ मैं दे रहा हूँ। अब तो ये सितारा का व्लॉग आएगा तो फिर पता चलेगा। अभी तो जाहिर सी बात है, साजिद साहब घर आए हैं, और घर आने के बाद उनके व्लॉग नहीं आए, वरना उनका व्लॉग आ जाता है। अब क्या पता क्या मामला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या किसी की तबीयत ख़राब है, या कोई सेलिब्रेशन थी, या जो भी मामला थे, फ़िलहाल कोई व्लॉग नहीं आया इन लोगों का। या वाकई ही रमज़ू की वजह से कोई मामला है। अगर रमज़ू की वजह से भी हो तो व्लॉग क्यों छोड़ेंगी सितारा, उसको अलग से बिठा के समझा देंगे। लेकिन यहाँ पे तो मामला ही कुछ अजीब सा है। खैर, बहुत सारे लोग परेशान हैं, और बहुत सारे लोग वेट भी करते रहे। हमें भी कमेंट आते रहे कि सितारा का व्लॉग नहीं आया, आखिर क्यों नहीं आया? तो जनाब, मुझे भी इस हवाले से कोई ख़बर नहीं है। ठीक है जी, चलो जी, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सितारा के रिश्तेदार और उनकी हुक्मरानियाँ ये कब से चलती आ रही हैं। कभी नजमा कहती है कि अगर ये आएंगे तो हम नहीं आएंगे, और कभी ये कहते हैं ये होगी तो हम नहीं होंगे, और कभी कौन क्या कहता है, चाचा चाचा जो सऊदी अरब में बैठे हैं, बाबा जी, कभी वो कहते हैं कि ये फ़लाँ अगर इस्लामाबाद में होगा तो, मतलब अनवर का नाम लिया था, तो जो है अच्छा नहीं होगा, इसको निकालो वहाँ से। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिमांड करते हैं, और ख़ास कर बीच में पिस कौन जाता है, वो है सितारा। सितारा बीच में पिस जाती हैं, और सारे जो है उसके ऊपर जो है एक किस्म से धौंस जमाते हैं, क्योंकि भाई सबके चैनल हैं इसलिए। अगर इनके चैनल ना होते तो कोई भी इस तरह से आज सितारा को ही वार्निंग ना लगा रहे होते, ना ही उसको कह रहे होते कि फ़लाना तू उससे मिल, फ़लाना तू उससे मिल। बीच में पिस वही जाती है, सितारा ही पिस जाती है, क्योंकि सबके हैं चैनल, और उनके फ़ायदे ये लोग उठाते हैं, और अपनी लड़ाइयाँ भी उसी के गले डाल देते हैं। पिछले दिनों भी जब डीडी और आयशा और क्या नाम है, नजमा वगैरह की लड़ाई हुई, तो उस दौरान भी यही चीज़ें चल रही थी। वो पार्टी कहती थी कि डीडी से रिएक्शन, लिफाफे दिए जाते हैं और दिलवाए जाते हैं रिएक्शन। ये सितारा और साजिद पे जो है इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, और उसके बाद जो है फिर एक दूसरे को यही इल्ज़ाम लगाते रहे, और बीच में अम्मा और सितारा के ऊपर भी मुसलसल रिएक्शन देते रहे ये लोग कि वो करवाते हैं, वो करवाते हैं, और इस तरह से उनको गंदा किया गया, और बहुत सारी पब्लिक ख़राब हुई थी। और उसी दौरान बहुत सारी हमारी प्यारी बहनें दिल बर्दाश्त होके भी, नाराज़ होके भी सितारा से उल्टा चली गई कि आप इसकी सपोर्ट करो। कुछ लोग कहते थे उसकी सपोर्ट करो, तो इस तरह से सितारा के सारे व्यूज़ और सारी उसकी ऑडियंस जो है वो ख़राब हो जाती है, जब इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं रिश्तेदार। सही है जी, ऐसे ही हो रहा है ना। ऐसे ही हो रहा है। मैं नाम बता सकती हूँ जो जो बहनें छोड़ के गई हैं। इतना दिल मेरा खफा हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी भी हुआ कि यार ऑडियंस को समझ क्यों नहीं आ रही। वो लोग अपने अपने चैनल चला रहे हैं, और बीच में उसको ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं। हालांकि मामलात इनके अपने थे, लेकिन बीच में घसीटा किसको गया? अम्मा और सितारा को। अब जो है रमज़ू ने दिया है रिएक्शन, और उसमें बोला है कि भाई मैं तो करूँगा शादी। मैंने रील डाली है तो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं लगता है तुम शादी कर रहे हो। पहले तो तुम्हारी ये घटिया हरकत मुझे समझ नहीं आई। एक लड़की खड़ी है छोटी सी कम उम्र, और उसके आगे पीछे तुम नाच रहे थे, और जिसमें शाहरुख भी नज़र आया। कोई साल एक पुरानी मुझे जो है वो शॉट लग रही थी, 8 महीने 9 महीने, मतलब यहाँ आने से पहले पहले, इस्लामाबाद आने से पहले पहले जब ये कराची काम कर रहा था, ये उस दौरान की शॉट थी। तो जैसे ही इसने लगाई तो बहुत सारे, इसने बीवी को जलाने के लिए शायद लगाई थी, तो जैसे इसने लगाई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि लगता है कि तुम शादी करने लगे हो, कौन है ये लड़की। फिर इसने आके बकवास की कि बीवी के साथ लड़ाई चल रही है। भाई चल रही है तो चलने दो,
आप लोगों के मामलात हैं, हर घर में लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, मसले मसाइल भी होते हैं। खैर यहाँ पे फिर इसने बहुत सारी ऑल फॉल बातें बकी, तावीज़ के हवाले से भी बातें कर रहा था, जिसका तो मैंने साफ बोला कि भाई ये सिर्फ हमें बनावटी कहावतें हैं। कौन मतलब चाचा अनवर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई वो तावीज़ देता है, तो सोचने वाली बात है। और हाँ, ये भी हाईलाइट किया कि जिसकी औलाद नहीं होती उनको ये तावीज़ देता है। तो फिर मैंने कहा सबसे पहले तो अपने आप को दे, अगर तुम इल्ज़ाम इस तरह के लगा रहे हो चाचा अनवर पे। तो खैर उसे मुछड़ मुछड़ करके बोल रहा था, जो कि बुरी बात है। अपने से बड़ों को थोड़ा सा एहतराम से बोले। हमारे हज़ार इख्तिलाफ़ात सही, बाबा बहुत पुठी सीधी बातें कर जाता है, लेकिन इस तरह से हम लोग उसे भी ऐसे अलकाबात से नहीं नवाजते। खैर फिर रिलीजियस पे आते हैं, तो वहाँ पे हनुमान का नाम लेके भी ये इस तरह से कोई इसने कंट्रोवर्शियल बयान दिया है रमज़ान ने। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, देखें अगले दिन फ़ारूक जो है, फ़ारूक कह रहा था अपनी वालदा को कि मेरी माँ नहीं, मेरा अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मेरा खुदा है। ठीक है जी, इस तरह का इसने बयान दिया है, जो कि बड़ा दिल दुखा है मेरा। मैंने उस पर कोई आवाज़ नहीं उठी, मैं खामोश हो गई। क्यों? क्योंकि ये हैं बेवकूफ़ लोग, ये कुछ भी बोल देते हैं। डीडी है, जब कलमा पढ़ता है तो आगे पीछे अल्फाज कर देता है, ऐसे ही है। अब बाबा ने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई है, और जो उसने बयान करना था वो गलत बयान कर गया। सही है कि मतलब शाम के टाइम बैठता है शैतान कुर्सी लगा के पानी में। सही है, जो बात है जो हमने पढ़ी है या सुनी है। फिर उसके चेले आते हैं, फिर वो अपने चेलों से पूछता है शैतान कि आज बताओ किसने कौन सा अच्छा काम किया, किसकी कितनी लड़ाइयाँ करवाई, किसको मरवाया, क्या किया, दुनिया में कौन कौन से ऐसे कांड करके आए हो। तो उसके जो चेले होते हैं, कोई कहता है कि मैंने किसी की चोरी करवा दी भड़का के, किसी का घर ख़राब करवा दिया, किसी को मरवा दिया, किसी बहन भाई को जुदा करवा दिया, हस्बैंड वाइफ को जुदा करवा दिया। जब हस्बैंड वाइफ की बात आती है तो फिर शैतान खुश होता है और उसको गले लगाता है और उसको शाबाश देता है जिसने घर ख़राब किया होता है। क्योंकि घर ख़राब होने से नस्लें ख़राब होती हैं, जिनके बच्चे होते हैं वो नस्लें परवान चढ़ती हैं, फिर वो मतलब एक तरतीब से ज़िंदगी उनकी जो है ख़ानदान परवान चढ़ रहे होते हैं, ज़िंदगी चल रही होती है, वो हलाल रिश्ते उनके ख़राब करता है। तो शैतान खुश होता है। अब बाबा ने क्या बयान दिया, उसने कहा फरिश्ते बैठे थे और शैतान से पूछा अस्तगफिरुल्लाह कि हाँ भाई कौन सा काम करके आए हो। तो शैतान कहता मैं घर ख़राब करके आया हूँ। मतलब उसमें इन्वॉल्व किसको किया, फरिश्तों को किया। गलत बयानी दे गया ना। मैंने इस पर एक लफ्ज़ नहीं बोला, मैं चुप हो गई। मैंने कहा अब इनको क्या कहें। रमज़ान बोला मैंने कहा अब इसको क्या कहें। फारूक बोला, मैंने कहा अब इसको क्या कहें। डीडी पुठी सीधी कस्में खा जाते हैं, हम उसको भी कुछ नहीं कहते, चुप हो जाते हैं कि यार ये उन लोगों को समझाना चाहिए जो समझ भी जाए। ये लोग ना अनपढ़ हैं। अच्छा, सलमा ने ना 2-4 वीडियो में बयान पुट्ठा सीधा दिया था, अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, अगर याद आएगा ना मैं बताऊंगी। उन्होंने भी इस तरह से पुट्ठे सीधे बयान दिए थे, जो कि ना मतलब जिस तरह से वो बोलना चाह रही थी वो बोल नहीं पा रही थी, पुट्ठी सीधी बयान दे रही थी, गलत बयान दे रही थी, गलत बयानी इस्लामिक वे में गलत टॉक किया था उसने। तो मैंने कहा यार लगता है ये वहाँ पे रह के भी अनपढ़ हैं, इनको अभी ये पढ़े नहीं हैं। तो कई दफ़ा उस टाइम मैंने ज़रूर बोला था कि आप लोगों को चाहिए आप लोग तालीम हासिल करें। फिर क्या हुआ था, नैना और शाहरुख भी कुरान पाक उठा के आए थे, तो मैंने वीडियो बनाई थी और रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों को ये गलत आप लोगों ने किया है, बहुत गलत किया। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए तुम लोग कुछ भी कर देते हो। खैर वो वीडियो तो उनकी हो गई थी प्राइवेट, ठीक है। फिर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि ये लोग तालीम की तरफ आएँ, पढ़ें, तालीम हासिल करें और पढ़ें। खैर यहाँ पे इन लोगों की तालीम ना होने की वजह से इनको अपने रिलीजन का नहीं पता, इनको अपने ही रिलीजन का नहीं पता। और पिछले दिनों वो कब्र के पास खड़े होके डांस हो रहा था वो चाचा अनवर के ब्लॉग में, जो कि फिर बाद में उन्होंने मुझे जवाब भी दिया था। तो मैंने कहा था ये तो बुरी बात है, मतलब कब्र के पास खड़े होके ढोल बज रहे हैं, पैसे वेलें दी जा रही हैं, उर्स मनाया जा रहा था, पता नहीं क्या इस तरह से कुछ था, तो वो भी मैंने थोड़ा सा रोका था। अब ये इस तरह से पुट्ठे सीधे हर वेले इस तरह से गलत बयानियाँ देते हैं, गलत बोल जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि किसी का दिल दुखेगा। यकीन माने बड़ा दिल दुखता है, बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। ये जाहिल से लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनको अपने इस्लाम का नहीं पता, इनको तालीम का नहीं पता। जो 4 शादियों को 7 शादियाँ कहते हैं जायज़ है, पता नहीं क्या कुछ इस तरह से बोली जा रहे होते हैं। खैर
इनको तो रखते हैं मेरा गला ही बैठ गया, अभी भी गले में प्रॉब्लम है। तो खैर इनको क्या आप समझा सकते हैं, दिल दुखता है, तकलीफ होती है। अगले दिन इनकी मैंने 2-4 इस तरह से बातें 4-5 लोगों के ब्लॉग में सुनी है। मैं चुप हो गई, पी गई बातों को और सब्र कर गई, और मैंने सिर्फ नॉर्मली जैसे रिएक्शन देते हैं, खबर देते हैं, खबर दे दी। बाकी अब क्या इन लोगों से सर खपाएं, जब तक ये खुद तालीम हासिल नहीं करेंगे मैं इनको फीड नहीं कर सकती, इनको नहीं समझा सकते, इनके दिमाग में नहीं बात जाएगी। तो मरते दम तक तालीम हासिल करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, इन लोगों को चाहिए ये पढ़े लिखे। खैर यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं यार, मेरा तो गला ही बह गया कुड़ियों बहुत प्रॉब्लम हो रही है मौसम की वजह से। अच्छा जी, यहाँ पे जो है डीटी ने कहा इसको मेरे रिएक्शन के बाद धक्के दे के निकाल दो। मैंने पहले भी कहा था इसको निकाल दो, सांप का डसा कदम फूंक कर रखता है। एक सांप हो तो है ना, उसके तो कदम कदम पे सांप है सितारा के, और उसके चैनल को ही बर्बाद करके रख दिया सबने। खैर कहता है कि जब ये आया था मैंने पहले ही कहा था कि इसको निकाल दो, मेरी बात नहीं सुनती। सितारा को कहा, ये बंदा सितारा का जो है दुश्मन है, उसका कौन नहीं है दुश्मन ये बताओ। मैंने कहा था ये नमक हराम है, इसने चाचा पे वीडियो बनाई है, इसको तो मैं डोज दूंगा। वैसे चाचा को चाहिए था वो डोज देता ना, क्योंकि हमें नहीं पता इनका आपस में मजाक है या सच है, क्योंकि बाबर की दुकान पे अक्सर ये लोग आपस में ही मजाक कर रहे होते थे, चाचा अनवर हो गए, ये हो गए, सारे आपस में लगे होते थे। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि घर की बातें निकालता है। देखें अभी तक तो हमें प्रूफ कोई नहीं मिला कि रमज़ान ने जो है घर की बातें निकाली हैं। सामान जा रहा था या साजिद जा रहा था कराची, सारा कुछ सेफ रहा, या फिर घर ख़रीदा है, इतनी बिग न्यूज़ सितारा के घर की वो भी बाहर नहीं निकली। इस तरह से गाड़ी सितारा कोई महीना 1.5 महीना पहले से ख़रीद रही थी, वो खुद हिंट दे जाती थी अपने ब्लॉग में, हमें किसी को भी नहीं था पता, तो उस टाइम भी मतलब वो न्यूज़ भी नहीं निकली। बाकी हमें नहीं पता कौन सी निकाली हैं या नहीं निकाली, आप प्रूफ दे दें कि भाई ये बातें निकाली हैं। लेकिन खैर सगा ऐसा तो कोई बंदा नहीं है जिसने ठगा ही नहीं है। खैर यहाँ पे कहता है कि नानी का भतीजा है, पता नहीं क्या लगता है, पता नहीं क्या लगता है, भाई का बेटा है, पता नहीं क्या लगता है। तो भाई का बेटा भतीजा होता है, हमजा आपका भतीजा है ना, भाई का बेटा है। तो खैर ये भी अम्मा का ही भतीजा है। कहता है कि ये जो है इंफॉर्मेशन देता है, और बाकी जो है अब देखो ना फेमस भी हो गया है, फेमस होने आया था और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने आया था। अब जो है इसकी हिम्मत कैसे हुई, चाचा को दम तमीज़ करने वाला भूला, और अब ये दूसरी शादी करेगा, इसकी औकात है। देखें औकात तो आपकी भी नहीं थी, एक कमरा आपके पास था, एक कमरा आपके भाई के पास था, ठीक है ना। तो आप लोग भी, औकात किसी की भी नहीं होती, साजिद की भी नहीं थी, कर ली ना कर ली ना। अब ये कोई ना कहेगा भी मैं दूसरी शादियों को सपोर्ट करती हूँ, ना ना ना, मैं तो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ भाई। ये अपनी कब्र भारी करते हैं, हमें क्या लेना देना जो भी करता है, क्योंकि इंसान कभी भी वो नहीं कर सकता, बराबरी में नहीं रख सकता, क्योंकि इंसान इंसान होता है। और कुरान में वाज़े तौर पे है कि अगर वस्त हो, अगर आपके पास हो इतना कि आप बराबरी कर सकते हो, मतलब एक को फूल दिया दूसरी को भी दो, एक के साथ आपने रात गुजारी बीवी के साथ तो दूसरी के साथ भी गुजारो, इस तरह उनको बराबर हक दो। एक को तोहफा दिया दूसरी को भी दो, तो वो बराबरी है। अगर तुम दिल में लेके आओ कि मैं बराबरी नहीं कर सकता, तो फिर एक शादी है, फिर एक शादी है, सही है ना। तो यहाँ पे तो आप लोग अपने हिसाब से दीन ले आते हो भाई, आप लोग अपने तरीके से लेके चल रहे हो सारी चीज़ें, हर बंदा अपना अपना मुंह मत्था लेके चल रहा है। कहता है कि इसकी औकात है शादी की। और फिर जो है दीदी को कुछ याद आया जब ये वाली बात की ना कि इसकी औकात है शादियां करने की, फिर ऐसे थोड़ा सा गैप लिया, फिर सोचता, फिर कहता है ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, लोग कमेंट इसको कर रहे थे। पहले जो है एक के खर्चे तो पूरे करो, दूसरी तुम्हें जो है फिर तुम मतलब शादियां वगैरह करना, फिर तुम जो है शादियां करना। तेरे में इतनी हिम्मत तो है नहीं, 4 कपड़े पहनते हो, तुम्हें सर्दी लगती है,
अब सर्दी का क्या लेना देना है इसका मुझे नहीं पता। सर्दी का क्या लेना देना है इसमें इसमें मुझे नहीं है पता भाई, ये क्या मतलब कहना चाह रहे थे साहब, ठीक है। और बाकी रही खर्चों की बात, तो देखो ना आपकी बीवियां चला रही हैं ना, अपना अपना चैनल चला रही हैं, फिर खर्चे उठा रही हैं। खैर कहता है कि अब इसके रिएक्शन के बाद लोग कह रहे हैं कि सितारा करवा रही है। देखिए जी, जब कोई नहीं भी बोल रहा होता फिर भी वो लोग कहते हैं सितारा करवा रही है। आप जो जब रिएक्शन देते हैं ना तो उस टाइम भी लोग यही कहते हैं कि ये सितारा का भांजा है और सितारा ही करवा रही है। तो ये तो आपके ख़ानदान के लोगों ने भी कहा था, तो फिर क्या ये बात सच है? नहीं ना, आप अपनी मर्ज़ी से आते हैं ना, तो इसलिए जो है ये मतलब इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते होते। खैर कहता है कि अब इसने जो किया है और जो इसने बकवास की है ना, इसको अब मैं बताऊंगा। सितारा के घर ये नहीं रहेंगे, मैं मतलब नहीं रहने दूंगा सितारा के घर रमज़ान को। ये कहता शादी करके सितारा के घर रखूंगा। मुझे ऐसे लगा कि जैसे दीदी जो है ना उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा ये था, चाचा से भी ज़्यादा गुस्सा ये था कि ये शादी यूँ कर रहा है। अरे कौन सा कर रहा है, वो साफ पता चल रहा है झूठ बोल रहा है, हवा में तीर फेंक के गया वो रमजू, साफ पता चल रहा है झूठा है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बार बार मुझे ऐसे लगा जैसे ना इसको बड़ी तकलीफ हुई है कि रमजू ने शादी की बात क्यों की है, वो शादी करके फिर सितारा के पास क्यों रखेगा। तो ये वाला जो है कहता है कि शादी करके सितारा के घर रखूंगा। तो बेटा तू सितारा के घर तू 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 रख तो सही। तुझे नहीं रहने देंगे, तुझे नहीं रहने देंगे हम। चल निकल, चल निकल। मुझे उम्मीद है मेरे रिएक्शन के बाद रमज़ान इस्लामाबाद से चला जा चुका होगा, आज के बाद नज़र नहीं आएगा। सितारा के घर कुछ भी हो, अगर कोई सितारा के चाचा पे तनकीद करेगा, बकवास करेगा, तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको हम लगाम देंगे, हम बैठे हैं। पहली बात, आप फिर सितारा को अपने रिश्तेदारों, लोगों के मुंह में तो दे ही रहे हैं, आप फिर सितारा के रिश्तेदारों और रिश्तेदार जो आप लोगों के भी मुखालिफ हैं, उनके भी हैं, उनके मुंह में डाल रहे हैं। पता है आपको, उनके मुंह में डाल रहे हैं। चाचा पे बात कैसे की, तो वो नीचे तुम्हारे कमेंट आए हुए, उन्होंने कहा वो तो फिर बात चाचा गुलाम पे भी होती है, फिर वो भी कहेगा मेरी सपोर्ट कर। वो तो ऑलरेडी कह रहा है मेरी सपोर्ट करो, मेरे लिए वीडियो बनाओ। कहा नहीं है अगले दिन बाबे गुलाम ने, 2-3 दिन पहले उसने कहा है कि मेरी सपोर्ट करो। तुम्हारे पे कोई बोलता है मैं आता हूँ, हालांकि कभी नहीं आए, लेकिन वो कहता है मैंने तुम्हारी सपोर्ट की है, अब तू तेरी बारी है, तू सपोर्ट कर, तुम लोगों को चुप कराओ। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप फिर अपने ही लोगों के, अपने ही रिश्तेदारों के मुंह में डाल रहे हो सितारा को। कहता है कि जब से ये सितारा के घर गया है मसले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनके घर की बातें लीक करता है। अब मैं कहता हूँ सितारा से, साजिद से, शाम तक ये बनता मुझे नहीं मिलना चाहिए तुम्हारे घर, इसको निकालेंगे, नमक हराम है। नमक हलाली की किसने आज तक? जिसने चैनल बनाए हैं, रिएक्शन दिए हैं, उसने अपना बट्ठा बिठाया और साथ में सितारा का भी बट्ठा बिठाया। किसने नहीं की? नजमा को सुनो, वो कहती है मैं वफादार हूँ। आपको सुनो, आप कहते हैं मैं वफादार हूँ। बीना को सुनो, वो कहती है मैं वफादार हूँ। बाबा को सुनो, वो कहता है मैं वफादार हूँ। बाकी बहुत सारे और भी हैं, सारे कहते हैं हम वफादार हैं, लेकिन सारे ही आके कहते हैं कि सितारा इसको मिली तो फिर तेरी खैर नहीं है। सीधे सीधे धमकी दे रहे होते हैं। पता नहीं मुझे आपकी धमकी में भी सितारा के लिए ही धमकी लगी कि शाम से पहले इसको निकाल। ये धमकी अमेज लहजा था आपका, ये सही लहजा तो नहीं था ना। और यहाँ पे जो है ढेर सारे कमेंट आए हुए हैं अभी, और रहती हैं इसकी बातें। लोग कह रहे हैं देखो कौन बोल रहा है। किसी ने कहा तुम पहले सितारा के घर जाकर खुद दिखाओ, फिर तुम्हारी एंट्री, मतलब तुम्हारी तो खुद की एंट्री वहाँ पे बैन है। बड़ा आया रमज़ान को बोलने वाला। तो तू सितारा का बाप लगता है क्या? इस तरह से किसी ने कहा कि भाई तू हुक्म देगा, अच्छा तेरे से अच्छा रमज़ान है, ये भी किसी ने कहा। अब अगर सितारा ने रमज़ान को नहीं निकाला तो
ये भी पूछ रहे हैं। आपने कहा कि सितारा चाचा पे बात बर्दाश्त नहीं करेगी, सगे चाचा को लोग गंदा कर रहे हैं, तब उसके बीवी बोल रही है ना भतीजी, तो वो भी तो सितारा का चाचा है ना सगा। अब यहाँ पे आ गई ना शुरुआत। कहते हैं कि सबसे बड़ा सितारा का नमक हराम तू ही है, रेशमा सुल्ताना कह रही है। अच्छा, फिर किसी ने कहा कि तुम कौन होते हो सितारा के घर के फैसले करने वाले। और बाकी फिर किसी ने कहा कि फिर बाबर ने क्यों रखा हुआ है रमज़ान के भाई को, पहले उस वो निकाल लेना उसके भाई को, फिर सितारा भी निकाल देगी। फिर उसके बाद जो है घर की बातें तो कौसर लीक करती थी, रमज़ान नहीं। हुदा सिस्टर कह रही है, हुदा नाज। अच्छा जी, तुम जहाँ सितारा का कोई मैटर होता है वहाँ पे खुद पढ़ते हो, बोलने लगते हो, और जब तुम पे या तुम्हारी फैमिली पर कोई एडवाइस देता है तो बोलते हो कि तुम लोगों को क्या मतलब मसला है, फिर तुम गालियाँ निकालने आ जाते हो। सितारा तुमको बोलती है कि तुम आओ और बोलो मेरे मामले में। वो कहते हैं कि भाई शादान, बड़ा मुश्किल नाम है भाई। वो कह रही हैं कि तुम जो है उसके हर मैटर में आ जाते हो, हर मैटर में उसे घसीट लेते हो। जब तुम्हारे मैटर में लोग अगर रिएक्शन देते हैं तो तुम उन्हें गालियाँ देने शुरू हो जाते हो। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं कि बस इसी को ही गालियाँ दे रहे हो। कह रहे हैं तुम कौन से अच्छे हो, तुम अपना घर देखो, सितारा को एडवाइस ना दो, तुम्हारी एडवाइस तुम्हारे ही तरह गंदी है। रमज़ान एक शादी करे या 4 शादियाँ करे, तुझे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तू कौन सा दूध का धुला हुआ है, कुछ शर्म करो। तुमने खुद भी तो शादियाँ की हुई हैं, तू भी तो शादियाँ करता है। यहाँ पे अच्छा, रश्मा मर्चेंट कह रही है तुम कौन होते हो सितारे के घर के में इंटरफेरेंस करने वाले। तुम सिर्फ अपना रिएक्शन दो, उसके घर के फैसले मत सुनाओ। अपने घर को देखो। जब तुम्हारी बहन को तुम घर में रखते हो तब कहते हो हमारे घर के मैटर हैं, फिर सितारा के घर के ऑनर बनने की कोशिश ना करो। दो टोक जवाब। बात तो सही है, जब आपकी बहन और आप लोगों के मामलात होते हैं तो लोग जब टोंटबाजी करते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो मेरे घर का मामला है, तुम लोग कौन होते हो, ये तो हमारा घर का मामला है। तो अब ये भी सितारा के घर का मामला है, आप क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हो, अपने रिएक्शन दो, उसके घर के फैसले मत सुनाओ। तो बिल्कुल ऐसा ही लगा दीदी का रिएक्शन देख के कि जैसे उसके घर का फैसला ये खुद सुना रहा है। मतलब वो दूध पीते हैं, छोटे से नन्हे मुन्ने काके हैं, उनको समझ नहीं है, पता नहीं है, तो इनका जो घर का फैसला है वो ये करेंगे। तो ये समझ से बाहर था। खैर, कहता है ये नमक हराम है, जिसका खाता है उसी पे बोलता है। हम लोग इसके खिलाफ हैं, ये घर की बातें लीक करता है, बिल्कुल प्रूव करना चाहिए आपको। और कहता है कि ये रिएक्शनिस्ट से मिला हुआ है, सुना आपने, तो उसका भी प्रूफ आपको देना चाहिए था कि किन किन के साथ मिला हुआ है। मैंने पहले बोला था, अब बोलूँगा। लोग कहते तुम चलते हो, कहता मैं तो बोलता रहूँगा और मैं नहीं रुकने वाला, मैं ऐसे ही जवाब देता रहूँगा, बोलता रहूँगा। अच्छा, उसके बाद जो है कहता है फिर लोग कहते हैं कि तुम चलते हो, गरीब है वो, गरीब ऐसे होते हैं। सितारा ने जब रोका था व्लॉगिंग नहीं करनी तो इसने क्यों की, वो उसका ख्याल करते हैं। बिल्कुल, सितारा जो है, जब सितारा ने रोका है व्लॉगिंग के लिए तो इसको नहीं करनी चाहिए। अब पता नहीं ये घर से बाहर निकल के कर रहा होता है या फिर पता नहीं कहाँ खड़ा होता है, कहाँ कर रहा होता है। बाकी कहता है कि अब ये कहता है शादियाँ करूँगा, फिर वही शादी वाली बात लेके आया। फिर वही लग रहा था कि इसको उसकी शादियों से मसला है। कोई मामला गड़बड़ लग रहा है मुझे, मेरे कोई मसला लग रहा है। ये जो फूल लेके खड़े थे हैं डीपी पे, और जो है ये कुछ है सही दाल में काला, यकीन मनो डीडी दे कोई है सही मसला। ये जो दाल में काला है ना, ये फूल लेके खड़ा है और फिर का धक्के दे के निकाल दिया, मतलब इसको मुंह ना लगाना, इसको तो निकाल दिया जॉब से ही है। समझ आ रही है? अच्छा जी, कहता है अब ये कहता है मैं शादियां करूंगा, शादियां करके सितारा के घर रखूंगा। उन्हें ठेका लिया थोड़ा। इतनी हिम्मत उसमें नहीं है, वो अपनी बीवी से डरता है।
वो अपनी बीवी से डरता है और एहतरामन डरता है। जहाँ तक हमने देखा है एहतरामन बीवी से डरता है कि भाई लाइफ पार्टनर जो है, इसलिए ये नहीं है कि थल्ले लगे है, थल्ले भी नहीं लगे उदय, मैं बिल्कुल ही उसके पैरों में बैठा है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन एक एहतराम जो होता है ना, लाइफ पार्टनर आपस में जो लड़ते हैं, वो इस तरह की इनकी लड़ाई हम लोगों ने देखी हुई है। कहता है कि ये सितारा के व्लॉग में ना नजर आए। और दूसरा ये सितारा के, क्या सितारा संभालेगी इसकी बीवियां? उसने कहता है धर्मशाला खोली हुई है हैं, और तू जो है शादियां करेगा उसके घर रखेगा। तो मतलब ये रमज़ान को कम, सितारा को ज़्यादा बड़ी बड़ी धमकियां दे के गया। कहते सिर्फ तुम ही हो जो सितारा के घर काम करोगे, मतलब तू इकलौता ही बचा है जो सितारा के घर काम करेगा, उसे कोई काम वाला नहीं मिलेगा, उसको मिल जाएगा। और बाकी तुम जो है हाँ, कहता है बाकी कोई ना कोई उन्हें भी काम के लिए मिल जाएगी। बाकी मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इसको शाम तक फौरन निकालो, फौरन, वैसे भी तुम निकल जाओगे, ये मुझे पता है, ये ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ। ऐसे बंदे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो यहाँ आके बकवास करेगा, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, जो बदमाशी करने जो है जो बदमाशी करे आके यहाँ पे। आज इसको पता चला कि जनाब चाचा जो है तावीज़ करता था, तो लगता है तेरे पे भी तावीज़ किए हुए थे, आज तेरे तावीज़ उतरे और आज ही तुझे होश आया है। मैं कहती हूँ जिस पे रिएक्शन दिया था, अगर वो जवाब देता ना आके तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि अंदर की बातें, अंदर की मजाक, गपशप, पता नहीं जो भी इनका सिस्टम होगा वो ये लोग करते। बाकी कहता है फूड पांडा पे धक्के खाते थे। देखो फूड पांडा पे तो आप भी तो धक्के खाते थे ना, ये आप लोगों ने खुद बताया हुआ है कि हम लोग फूड पांडा पे होते थे और कितने बुरे हालात में आप लोग पड़े थे। आज देखें, आज आप लोगों कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और फिर यहाँ पे सरेआम आके पब्लिकली आप सितारा को धमकियाँ दे रहे हैं। कॉल पे करो बात, कॉल पे करो और जो है अपनी भड़ास निकाल लेते, अंदर बात करते ना। ये इंसल्ट कर रहे हो आप सितारा के अगेंस्ट कर रहे हो ऑडियंस को, पता है आपको? वाईटी पे आके इस तरह से ऑर्डर देना, ये कौन सा असूल है भाई? अगर आप लोग आपस के लोग हैं तो फिर आपको उनसे कॉल पे बात करनी चाहिए थी, ना कि यहाँ पे पब्लिकली आके सरेआम धमकियाँ दो कि शाम से पहले इसे निकालो, तुम्हारे व्लॉग में नज़र ना आए। ये क्या बात हुई? खैर, कहता है कि मैं पीट पीट के थक गया था इसको, सितारा को, इसको ना रखो, लेकिन नहीं सुनती। अब इसने व्लॉगिंग शुरू कर दी है, अब इसको इसकी औकात नज़र आएगी, अब मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके वारिस नहीं बैठे, लेकिन हाँ चाचा के वारिस ज़रूर बैठे हैं, और हज़ारों लोग आएंगे जवाब देने। और कहा अब ये सितारा के व्लॉग में नज़र नहीं आएगा, ना ही उनके घर मिलेगा, शाम तक ये निकलेगा और हर हाल में निकलेगा, इसका कट्टा मैं निकलवाऊंगा। इस तरह से धमकी दी है। तो दीदी, अगर सितारा के व्लॉग में रमज़ू नज़र आ गया फिर, और और वो वैसे ही हंसता मुस्कराता नज़र आया, फिर क्या होगा? ठीक है, आपको इस वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए हैं, लेकिन एक बात याद रखें, ऐसे ही रिश्ते ख़राब होते हैं, ऐसे ही मसले ख़राब होते हैं। आपको इशू था, आप उन्हें कॉल करें, अच्छे से उन्हें समझाएं। आप आके उन्हें धमकियाँ लगा रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है, अच्छी चीज़ तो नहीं है भैया, हैं? तो इसलिए वो कहते हैं उतना बोलो जितना बर्दाश्त कर सको। बाकी ये कहते हैं ऑथेंटिक न्यूज़ है, मैं निकलवा चुका हूँ। चलो जी, सितारा का व्लॉग सुबह आता है तो देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो बाकी रमज़ू को भी थोड़ा हया करनी चाहिए कि तुम्हें काम नहीं मिल रहा था, तुम्हारे अब्बा तुम्हें काम पे रखवा के गए हैं और मिन्नत सवाजत करके वो गए हैं, तो फिर तुम्हें ऐसे वैसे कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देने चाहिए। इसके साथ ही नाजरीन, मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।